अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट की 4 दिन की यात्रा पूरी करके लौट चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ये पहली विदेश यात्रा थी। उन्होंने अपने इस दौरे से पूरे मिडिल ईस्ट में हलचल मचा दी है। इस दौरे में उन्होंने बड़े निवेश सौदे किए, सीरिया के साथ नया रिश्ता कायम किया और शांति और व्यापार का संदेश दिया। ईरान के साथ तनाव को लेकर ट्रंप ने कई बयान दिए। इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया कि वो ईरान के साथ ट्रेड करने को तैयार हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। माना जा रहा है कि ट्रंप ने इन रुखों से इसराइल की टेंशन कहीं न कहीं बढ़ा दी है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कतर दौरे के दौरान ईरान के साथ परमाणु समझौते को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम ईरान में कोई परमाणु बम नहीं बनाने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हम शायद ऐसा किए बिना ही समझौता करने के करीब पहुंच रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ईरान एक महान देश बने, लेकिन उनके पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। बस यही एक चीज है। ये बहुत सरल है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस दौरान ये भी कहा था कि शायद हम बिना सैन्य कार्रवाई किए ही समझौते के करीब पहुंच गए हैं। आपने सुना होगा कि ईरान ने कुछ शर्तों पर सहमति जताई है। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि ईरान को परमाणु हथियार डेवलप करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने व्यापार और शांति पर जोर दिया। ट्रंप ने सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा में अपनी विदेश नीति को साफ किया। उन्होंने व्यापार और शांति पर जोर दिया। सऊदी अरब में एक भाषण में ट्रंप ने कहा कि नई पीढ़ी के नेता पुराने झगड़ों को पीछे छोड़ रहे हैं। मिडिल ईस्ट का भविष्य व्यापार से बनेगा, न कि अराजकता से। उन्होंने तकनीकी को बढ़ावा देने और आतंकवाद को खत्म करने की बात कही। ट्रंप के दौरे से इतना परेशान क्यों है इसराइल? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्य पूर्व यात्रा की इस दौरान खाड़ी देशों और अमेरिका के बीच कई बड़े समझौते हुए हैं। ट्रंप अपने मध्य पूर्व दौरे में इसराइल नहीं गए, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू और सरकार के अधिकारी चिंतित जरूर होंगे। इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में हुए कई बड़े समझौतों ने भी इसराइल के लिए बड़ी असहज स्थिति पैदा कर दी है। अमेरिका में इसराइल के प्रभाव में आई कमी। जानकारों का मानना है कि हाल के दिनों में अमेरिका में इसराइल के प्रभावों में कमी आई है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही हमास के साथ इसराइल के बिना बातचीत शुरू कर चुके हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि ट्रंप अपनी छवि शांति के दूत की तरह बनाना चाहते हैं। यूक्रेन युद्ध, हूती और भारत पाक में समझौते कराने के बाद वो इसराइल पर हमास के साथ समझौता करने का दबाव बना सकते हैं। ट्रंप के इन कदमों के बाद नेतन्याहू सरकार बैकफुट पर पहुंच गई है। अमेरिका का नरम होना इसराइल को शायद ही पसंद। ट्रंप एक ऐसी पश्चिमी एशिया नीति को बढ़ावा दे रहे हैं जो कई मामलों में नेतन्याहू और उनकी सरकार के हितों के बिल्कुल उलट है। ईरान के साथ इसराइल के खिलाफ जाकर न्यूक्लियर मसले पर मीडिएटर की मौजूदगी में बात शुरू करना, फिर यमन के हूती विद्रोहियों के साथ समझौता और हमास के साथ सीधी बातचीत की घोषणा, ये कुछ झटके हैं जिन्हें अमेरिका ने इसराइल को पहले ही दे दिए हैं। जानकार मानते हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का नरम होना इसराइल को शायद ही पसंद आए। चर्चा शुरू हो गई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसराइल से नाराज हैं। खबरें तो ये भी हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने तय किया है कि जब तक हमास के साथ युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकलता, वो इसराइल नहीं जाएंगे। ये अपने आप में इसराइल के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक हार है।